हेलो दोस्तों, हिंदी वाइस सोवरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लेके आए हैं भारतीय संविधान में टॉपिक है राज्य, राज्यपाल एवं विधानमंडल। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। क्लास अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह राज्य कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, एनार्की। चलिए अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? पुराना क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका राइट आंसर होगा 370 के तहत। अगला प्रश्न। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशिष्ट दर्जा प्रदान करता है, ये भी दोस्तों 370, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारतीय संविधान की धारा 370 प्रदान करती है किससे? ये भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एवं कश्मीर से। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? पुराने क्वेश्चन है ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, ये नया क्वेश्चन आया। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा इसका? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 ए। अगला, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है दोस्तों? अभी अभी इलेक्शन भी हुए हैं इस राज्य में, यूपी में। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। 403 सीटें हैं और अधिकतम 404। ठीक है दोस्तों। अभी 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए थे वो कौन कौन से राज्य थे दोस्तों? तो पहला था यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, जिसमें 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। यूपी में बनी है, उत्तराखंड में बनी है, मणिपुर में बनी है, गोवा में बनी है, पंजाब में केजरीवाल की सरकार बनी है। ठीक है दोस्तों। चलिए, किस राज्य में विधान, अच्छा हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अगला, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित किस राज्य की विधानसभा इसका अपवाद है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो सही आंसर होगा सिक्किम, जिसमें 32 सदस्य की है ये विधानसभा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, निम्नलिखित में से विधानसभा नहीं है
कौन सी विधानसभा नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पांडुचेरी भी, मगर अरुणाचल प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। जिसे 55वें संविधान संशोधन द्वारा 1986 में अरुणाचल प्रदेश को नया राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। अगला, उस संघ राज क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। कौन सा है दोस्तों? तो सही आंसर पांडिचेरी। अगला, निम्न में से कौन सा संघ राज क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। अगला, संघ शासित प्रदेश के दैनिक प्रशासन की देखरेख निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो सही आंसर होगा उपराज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेशों का दैनिक प्रशासन देखते हैं। कौन देखते हैं? तो ये देखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, लेफ्टिनेंट यानी उपराज्यपाल। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? किसने किया है दोस्तों? तो सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल, राष्ट्रपति। और कौन से अनुच्छेद के तहत? 155 अनुच्छेद के तहत। अगला, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है। कितनी होती है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, 35। और किस अनुच्छेद के तहत? तो ये होनी चाहिए 157 अनुच्छेद के तहत। ठीक है। अगला, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अगला, राज्यपाल का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो सही आंसर 5 वर्षों का। अगला, किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल होता है दोस्तों कितने वर्ष का होता है? अभी अभी हमने बताया है कितने वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर बी, 5 साल। अगला, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं?
तो सही आंसर होगा 2 वर्ष। और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी। अनुच्छेद 83A के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता, परंतु इसके निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्नलिखित में से किनको पक्षच्युत करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता? किसे? ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। अगला प्रश्न और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य द्वारा पारित समवर्ती सूची के लिए कानून किस प्रकार केंद्र का भी कानून बनता है? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? केंद्रीय कानून बनाने के लिए जाने से पहले यदि विधानसभा से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, क्लास कैसी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।